ओम जी। दिव्यम योगाश्रम में आप सभी का संध्या वंदन में बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आइए हमारे साथ मिलकर ईश्वर स्तुति प्रार्थना कीजिएगा और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए सिद्धासन में बैठेंगे और आइए परमपिता परमेश्वर का ध्यान अपने अंतर्मन में रखते हुए अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने जीवन को पवित्र करते हुए ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण करते हुए प्रारंभ करेंगे। लंबी गहरी श्वास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि के वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते, तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला दाता, हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला है मेरे परमात्मा। शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम ओम शन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। आइए दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल लेकर अनामिका और मध्य उंगली से अंग स्पर्श करेंगे। ओम बाग बाग, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहोभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे, ओम भू पुनातु शिरसि, ओम भुव पुनातु नेत्रे, ओम स्व पुनातु कंठे, ओम महा पुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। आइए दीप प्रज्वलित कर लीजिए। ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसो दृजायत, ततो रात्र जायत, ततः समुद्रो अणेवः, ओम समुद्रो दण्डेवः दधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि, ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्प्यते वञ्च पृथिवी चान्तरिक्षमथो स्व। ओम शन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्योऽस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रःशाजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्योऽस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम प्रतीचिर्वर्णोऽधिपतिप्रदाकूं रक्षितावन्नमिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्योऽस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम उदीची सोमोऽधिपति सजो रक्षिता शनरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्योऽस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम दुर्वादिविष्णुधिपतिकल्माशग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्योऽस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिर्षिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्योऽस्तु।
यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजम्बे दद्मा ॐ उद्भयं तमसरिषा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुत्तमम् ॐ उदित्यं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानहमुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेया प्राध्यावा पृथिवी अन्तरिक्षसूर्यात्मान् जगतस्तस्य स्वः ॐ तच्चक्षुर्देवहिन्तं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरद पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणयाम शरदा शतं प्रवराम शरदा शतमदीनाश्याम शरदा शतं भूयस शरदा शतात् जगदीश यह विनय है हम वीर वर कहावें होकर शतायु सामिन तुमसे लगन लगावें 100 साल तक हमारी आंखें हो ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराट प्रभु की विरुदावली सुनावें परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर ध्यान दे भक्तिर्पणेन जपोपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम सद्धा सिद्धि विभिन्नः प्राणपदाता संकटदाता है सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञा परित कर्षिकरम में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तुमेति नान्याः पन्था विद्यते यनाय नान्याः पन्था विद्यते यनाय ओमिन्द्रं वर्धन्तो अब्रः गृणवन्तो विश्वमार्यमभग्रन्तो राहवना असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबकी व्यथा हरो भगवान सबका सब विधियो कल्याण सबको दो वेदों का ज्ञान हे नाथ सब सुखी हूँ कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों दुखिया न कोई हो वह सृष्टि में प्राणधारी ओम द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शान्ति 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 ओम जो बोले सो भय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय गुरु बरबरजानंद जी की जय महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय स्वामी विवेकानंद जी की जय गौ माता की जय भारत माता की जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो पास देव ओम धर्म पुस्तक वेद वद नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम
ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्त्रः कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपग्नन्तो वराहवना। व्रत बहुत जीवन को उत्तम बनाने वाला एक उपाय है, और व्रत जो व्यक्ति लेता है, जो व्यक्ति व्रत करता है, वो व्यक्ति न केवल अपना ही हित करता है, अपितु अपने आसपास जो भी व्यक्ति हैं उनका जीवन भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। तो हमें ऐसा संकल्प लेते हुए व्रत करना चाहिए ताकि आपके साथ साथ आपके सामाजिक परिवेश में जो भी व्यक्ति आपसे जुड़े हुए हैं वो भी आप का सानिध्य प्राप्त कर आपकी जो ऑरा है, आपका जो व्यक्तित्व है, उससे प्रभावित होकर अपने जीवन में भी वो सद्गुणों को स्थापित कर सकें। तो इसके लिए हमें व्रत लेना है। व्रत किसका लेना है और व्रत किसका आपके जीवन का उद्धार करने वाला है? तो व्रत ये लेना है कि व्रत हमें बीड़ी न पीने का व्रत लीजिए, सिगरेट न पीने का व्रत लीजिए, तंबाकू गुटखा न खाने का व्रत लीजिएगा, शराब न पीने का व्रत लीजिएगा, गाली न देने का व्रत लीजिएगा। आप साथ में ये तो जो ना चीजें करने वाली हैं उनकी एक तो बहुत लंबी फेहरिस्त है। मैंने तो ये वो सब चीजें बताई जो कि आपके आसपास कनेक्ट होती हैं। और अगर मैं ये कहूं कि शाम के बाद भोजन न करने का आप व्रत लीजिएगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मन अच्छा रहेगा, आप दीर्घजीवी होंगे। तो इसलिए हमें सायंकालीन के बाद भोजन न करने का व्रत लीजिए आप, और प्रयास कीजिएगा जो अच्छे सन्मार्ग हैं, सच्चे मार्ग हैं, उन पर चलने का व्रत आप ले लीजिएगा। आप गुरु की अखंड भक्ति का व्रत ले लीजिएगा, सेवा का व्रत ले लीजिए, सदाचार का व्रत ले लीजिए, सद्गुणों का व्रत ले लीजिए, सेवा पशुओं की, पक्षियों की, मनुष्यों की। कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा। तो हमें प्रत्येक जीव में, प्रत्येक मनुष्य में हमें उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन हो सकें। तो ऐसा व्रत लीजिए, और साथ में जल्दी उठने का व्रत लीजिएगा, आलस्य न करने का व्रत लीजिएगा, तभी आप जल्दी उठ पाएंगे। और जल्दी सोने का व्रत लीजिए, जल्दी उठने का व्रत लीजिए, जल्दी सोने का व्रत लीजिए, साथ में योग प्राणायाम करने का व्रत लीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंतर मन से जुड़ता है, और वो जुड़ता है तब जब वो योग साधना में जुड़ता है, और जब योग साधना में जुड़ता है तो व्यक्ति का जीवन वैसे भी तंदुरुस्त होता है, मन स्वस्थ होता है, प्रसन्न रहता है व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति आनंदित रहता है। तो इसलिए योग प्राणायाम ध्यान का व्रत करने का व्रत लीजिएगा, पूजा पाठ करने का व्रत लीजिएगा, पुराण गीता और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का व्रत लीजिएगा। कम से कम रोज एक पन्ना तो आप पढ़ ही लीजिए इन 24 घंटों में। मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाले। तो अपने समय में से 300 जो 24 घंटे हैं, इनमें से केवल 5 से 10 मिनट का समय दीजिएगा, उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ने का आप व्रत लीजिएगा। और आप खास तौर से आपके जीवन को देखकर जो लोग प्रभावित हों, वो वैसा आपके जैसा बनने का आपसे प्रेरणा ले सकें, ऐसा व्रत लीजिएगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि व्यक्ति अगर अपना ही हित कर लेना तो सबका हित हो जाता है। और अगर यूं, या फिर यूं कह लीजिए कि जो व्यक्ति अब दूसरों का हित करता है, स्वतः ही उसका हित होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए हमें पहले अपना हित कर लेना है, और जब आपका हित, अपना स्वयं का हित जो व्यक्ति जानता है, करता है, मैं स्वार्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ता है, जितनी अच्छाइयों से जुड़ता है, जितना सद्विचारों से जुड़ता है, जितना व्यक्ति
उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ता है, उस व्यक्ति का जीवन तो वैसे भी बेहतर और अच्छा, खूबसूरत हो जाता है। और जो व्यक्ति आपसे जुड़ता है, तो आपकी सुगंध जो चारों ओर फैल रही है, उससे प्रभावित हुए बिना वो रह नहीं सकता। तो इसलिए अपनी सुगंध को और फैलाने का प्रयास कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, कर्म में विश्वास रखिएगा। वो परमपिता परमेश्वर आपका हमेशा साथ देगा। आप पहले अपना साथ देना प्रारंभ कीजिए। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।